हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से सीखने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। The system that is used to collect, organize, store and exchange information is called an information system। जैसे अगर हम देखें तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। मीन्स जैसे कि ऐसा सिस्टम जिनका यूज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए करते हैं, ऐसे सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये सिस्टम है जिनका यूज करके हम जानकारियों को जमा करते हैं, जानकारियों को व्यवस्थित रूप से रखते हैं और जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। पर इन सिस्टम को यूज करने के लिए और भी पार्ट्स की जरूरत होती है, जैसे कि पीपल की जरूरत होती है, प्रोसीजर की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, हार्डवेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, डेटा की जरूरत होती है एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी जरूरत होती है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के 6 पार्ट हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट पीपल के बारे में। पीपल आर एंड यूजर हु यूज द कंप्यूटर। जो पीपल है यहाँ एंड यूजर है जो कंप्यूटर यूज करता है। अब पीपल को यहाँ एंड यूजर इसलिए कहा गया है क्योंकि पीपल ही कंप्यूटर ऑन करता है और यही कंप्यूटर ऑफ करता है, इसलिए जो पीपल है यहाँ एंड यूजर है। और जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, वहाँ पीपल के बिना अनयूजेबल है। नेक्स्ट प्रोसीजर, the rules or guidelines for people to follow when using a computer। Procedure means rules और guidelines people के लिए। जब people कंप्यूटर यूज करता है तो उसे यहाँ रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उस काम के रूल्स को फॉलो करके ही उस काम को करते हैं, या फिर हमें उस काम के बारे में पता नहीं होता है तो हम किसी और से गाइडलाइंस लेते हैं और फिर हम उस काम को करते हैं। वैसे जो पीपल होता है वहाँ कंप्यूटर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही, कंप्यूटर के रूल्स को फॉलो करके ही कंप्यूटर यूज करता है। अगर वहाँ उसके रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करके वहाँ कंप्यूटर यूज नहीं करता तो जो कंप्यूटर है उसे गाइडलाइंस करता है कि जो आप कर रहे हो वहाँ गलत कर रहे हो। फिर वह जो पीपल होता है वहाँ जैसा वो गाइडलाइंस करता है, कंप्यूटर जैसा उसे मार्गदर्शन करता है, वैसे ही जो पीपल है कि कंप्यूटर यूज करता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर कंसिस्ट अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन that tell the computer how to do it work। सॉफ्टवेयर के बारे में जनरली हमें पता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम देख सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, वो होता है सॉफ्टवेयर। पर सॉफ्टवेयर का जो मेन वर्क होता है वो होता है कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना। जैसे कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे वर्क करना है। जैसे कि मान लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर है वहाँ आपका दिमाग है और जो कंप्यूटर है वहाँ आप हो, और जैसे कि आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं पर किसी को दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। वैसे सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। और जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको काम के लिए जो इंस्ट्रक्शन जो देता है वो आपका दिमाग देता है, या फिर आपके दिमाग के पास उस काम के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है तो आप कोई और सॉफ्टवेयर से पूछते हो, जैसे कि गूगल से पूछते हो, यूट्यूब से पूछते हो। फिर जैसे जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं वहाँ सॉफ्टवेयर, फिर आप उस काम को करते हो। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर होता है वहाँ कंप्यूटर को बताता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर है वहाँ काम करता है।
एंड सॉफ्टवेयर इज अनदर नेम फॉर अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम भी है प्रोग्राम। इसे प्रोग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है यहाँ प्रोग्रामिंग करके बनाया गया है, कोडिंग करके बनाया गया है, जो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे हमारे दिमाग में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं हर एक काम के लिए, पर किसी को दिखाई नहीं देता, वैसे जो कंप्यूटर के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं सॉफ्टवेयर में, जो कि प्रोग्रामिंग करके कोडिंग करके बनाए जाते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए जो सॉफ्टवेयर है इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर, द इक्विपमेंट दैट प्रोसेस द डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में भी हमें जनरली पता है कि जिससे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जो कठोर होते हैं वो होते हैं हार्डवेयर डिवाइस। पर इसका जो मेन वर्क होता है वहाँ डेटा पे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करना होता है। जैसे कि हार्डवेयर मीन्स एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो डेटा पे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, सिस्टम यूनिट, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये हार्डवेयर डिवाइस है। इनका काम होता है डेटा पे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। यह डेटा क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन होता क्या है ये हमें नहीं पता। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट इसमें डेटा में। तो डेटा मीन्स इट इज रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट। जो डेटा होता है एक रॉ मीन्स कच्चा होता है, एक अनप्रोसेस्ड फैक्ट होता है जिसपे कोई प्रोसेस नहीं हुई है, वह होता है डेटा। डेटा की फिर प्रोसेस होती है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो होता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं डेटा में कुम्हार का। कुम्हार डेटा के रूप में लेता है मिट्टी, फिर मिट्टी पे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वह मिट्टी का मटका बनाता है। तो जो मटका होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। मीन्स डेटा मीन्स जिसपे प्रोसेस नहीं हुई है, और इंफॉर्मेशन मीन्स जिसपे प्रोसेस हो गई है वो होता है इंफॉर्मेशन। और जैसे कि हम कंप्यूटर में देखें तो जैसे हम कुछ बनाते हैं एमएस वर्ड में, कहीं पे भी एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में, तो हम बनाने के लिए डेटा एंटर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा एंटर किया है बायोडेटा बनाने के लिए, और यहाँ पे डेटा एंटर करने के बाद बायोडेटा में कंप्लीट हमें पूरा डेटा एंटर करना होगा, फिर उसको सेव करना होगा, फॉर्मेटिंग करनी होगी, इसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग करनी होगी फॉर्मेटिंग की, फिर उसके बाद हम उसे सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जो हमें कंप्लीट रिजल्ट दिखाई देगा बायोडेटा का, वो होता है इंफॉर्मेशन। मीन्स जिसपे प्रोसेस हो गई है वो होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट। द ऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड अ वे टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू वन पीपल टू अनदर पीपल बाय यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं वो एक ऐसा वे प्रोवाइड करते हैं हमें कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा हम एक पीपल से दूसरे पीपल से कनेक्ट हो सके, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सके इंटरनेट का यूज करके। मीन्स हम सिस्टम का यूज करके ही, हम सिस्टम के द्वारा ही हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, और फिर हम एक पीपल से दूसरे पीपल से कनेक्ट होते हैं। तो जो इंटरनेट है वहाँ भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन पार्ट है, एक पीपल से दूसरे पीपल से कनेक्ट होने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।